नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सीटेट का जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। उसी क्रम में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो पेपर है वो जुलाई 2013 का पेपर है पर्यावरण अध्ययन का। तो सभी भाई बहन जरूर देखिए, और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आपका है, पर्यावरण। जो पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य एक खंड जो है आपका करके देखो, इसको शामिल किया गया है और इसके उद्देश्य के बारे में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। करके देखने का उद्देश्य होता है क्या? प्रत्यक्ष अनुभव। जब आप कोई चीज करके देखेंगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट सीख रहे हैं, लर्निंग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, बिल्कुल गलत। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, और ये आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि करके देखने का मतलब होता है डायरेक्ट लर्निंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य का जो मुख्य लक्ष्य होता है उसमें देखिए, बच्चे को दत्त कार्य देने का मतलब होता है कि बच्चे को अवसर मिलना चाहिए काम के लिए और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर बच्चा स्वतंत्र है कुछ बोलने के लिए, अपने विचार को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो बच्चे के लिए दत्त कार्य बहुत होता है जरूरी, क्योंकि दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य है अवसर प्रदान करना और विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करना। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ें। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ दोहराई जाए, गलत। समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा? आपका ए ऑप्शन ही सही है। तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन। अब देखिए, चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन का मतलब क्या हुआ, जो इसमें कह रहा है मुख्य उद्देश्य। आपने चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? अब जो आपके बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उन बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए? सक्रिय अनुभव, मतलब सक्रियता होनी चाहिए। किसकी? बच्चों की सक्रियता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। अपने ऑप्शन पे चलें। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, जो कि गलत है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा नहीं, हमें सक्रिय अनुभव। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हमें सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो ये शिक्षण से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले पूरा पढ़ें। ऑप्शन आपका क्या है? पहला, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा। अब देखिए, यहाँ याद करने की बात कर रहा है, करने के योग्य बनाना चाहिए। अभी ये सटीक चल रहा है, इसको सही माने। नेक्स्ट, मतलब सही माने किसके? प्रश्न के अनुसार। यहाँ नहीं है ना। अब हम लोग देखें कि ये है तो गलत, लेकिन प्रश्न के अनुसार यही सही चल रहा है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न 8 करने का योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है। इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब यही आपका गलत है और प्रश्न के अनुसार यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ याद करने की बात कर रहा है। याद करना, रटना
आपके शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो सही हो गया, प्रश्न के अनुसार उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षा, पहला ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, बिल्कुल गलत। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान, व्याख्यान भी आपका गलत है। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, यह भी गलत है। बचा कौन? डी ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसके विश्लेषण के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता। जो रचनात्मक आकलन है वो किसको शामिल नहीं करता है? ग्रेडिंग को नहीं शामिल करता, रैंकिंग को नहीं शामिल करता। किसको? न तो रैंकिंग को और न ही ग्रेडिंग को। तो कौन सा? ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न, नीचे लिखे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला आपका है खानों का उत्खनन, मतलब खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, और ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इसमें कह रहा है कि वह कौन सा क्रियाकलाप है, कौन से, जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। अब आप बताइए कि अगर खानों का क्या करेंगे? उत्खनन। खानों का जब आप उत्खनन करेंगे तो खानों का उत्खनन से क्या जंगल गायब होंगे? बिल्कुल जंगल गायब होंगे। क्यों? क्योंकि अ, आप खुदाई करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे। बांधों का निर्माण, इससे जंगल गायब हो रहा है? नहीं, ये भी आपका सही है। जब बांधों का निर्माण करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जंगल पेड़ पौधों को नष्ट करेंगे और बांध बनाएंगे। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, इससे जंगल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बांस से टोकरी बुनना, इससे जंगल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बांस पके हैं उन्हीं की टोकरी बनना। गिरे हुए पत्तों का पत्तल बनाना, इससे भी नहीं। तो कौन सा आपका सही है? आपका ए भी सही है, बी भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका? कांसे के बारे में। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, पहले जाने। कांसा जो है आप तांबा और टिन, तांबा का जो प्रतीक है Cu और टिन का प्रतीक Sn, मतलब कापर और टिन को पिघलाकर आप तांबा को, कांसा को प्राप्त करते हैं। अब इसका जो सही कथन चुनना है उसे हम लोग जाने। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ये सही है? बिल्कुल गलत है। कांसे को तांबा तथा टिन पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है, अभी हम लोग चर्चा किए। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, बिल्कुल। इससे तोप तथा मूर्ति भी बनाई जाती हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। इससे तोपें भी बनाई जाती हैं और मूर्तियां भी। कांसे की मूर्ति आप लोग सुने होंगे। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये आपका गलत है। हल्के नहीं होते, मजबूत तो होते हैं लेकिन हल्के नहीं होते, वजन में होते हैं, इसलिए डी भी गलत हो गया, ए भी गलत है। तो सही आपका क्या है? बी और सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होगी? साथियों, जो आपका, इसको हम लोग नक्शे से भी समझ सकते हैं
या मैं आपको बताऊं कि जो गुजरात है, उस गुजरात से भोपाल, गुजरात से भोपाल किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। गुजरात से जो भोपाल है किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और हैदराबाद मध्य प्रदेश से किस दिशा में है? भोपाल एमपी में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश किस दिशा में है? साउथ में, मतलब दक्षिण में। तो हम पहले किधर जाएंगे? पूर्व की ओर जाएंगे, फिर दक्षिण की ओर जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? आप पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि गुजरात एमपी पूर्व में है गुजरात से, और एमपी से आंध्र प्रदेश आपका हैदराबाद साउथ में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, किस शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल? किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, अब ये 15 सेंटीमीटर है, मान लिया एक ए है और दूसरा बी है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा हुआ है। तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बस क्या करेंगे? 15 से गुणा कर देंगे। 15 इंटू 110 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 11 पचे 55 और 11 इक्का 11 5 1650, मतलब 1.65 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा किलोमीटर। इससे अगर आप 1000 से गुणा कर भाग दे देंगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, अर्थात 1.650 किलोमीटर हो जाएगा। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है? म्यांमार का, तिब्बत का, भारत का, नेपाल का? किसका है? नेपाल का है। इसमें नेपाल में है आपका माउंट एवरेस्ट, और इस नाम से जाना जाता है सागर माथा। तो आपका, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर कैसा है? सबसे ऊंचा। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल करना चाहिए। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये इतना कर्तव्य नहीं है। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये आपका कर्तव्य हो सकता है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, बिल्कुल। और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, हो सके तो इसको जरूर करना चाहिए, इसलिए आपका ये भी सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह का ढूंढना, ये भी आपका सही है। तो कितना सही हुआ? सी सही हो गया। जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये आपका, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये आपका उतना सटीक नहीं है। तो सही कौन हो रहा है? एक तो डी सही हो रहा है। कौन सा? डी ऑप्शन। दूसरा आपका ए ऑप्शन सही हो रहा है, ए। और तीसरा आपका सही हो रहा है, रुकने के लिए अच्छी तरह से जगह ढूंढना, ई। तो कौन सा? बिल्कुल ए डी, तीन ऑप्शन हो रहे हैं। सी ऑप्शन को हम उतना वरीयता इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ रुकने की बात कह रहा है, और रुकना बहुत जरूरी नहीं होता, हौसला बढ़ाना चाहिए था ऐसी जगह पे। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ यह भी हो सकता है कि वो चल नहीं पा रहा है तो हमें खुद जाके मदद करनी चाहिए जिससे कि वो चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? वो आपके थे। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया रोनाल्ड रोस
कौन थे? रोनाल्ड रोस। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रोनाल्ड रोस पहले वैज्ञानिक थे जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, और उन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में मिला था, जानकारी आपको मिली ही है। नेक्स्ट आपका है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? देखिए, कपकपी लगना, जो कपकपी है, और बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, सब किसके लक्षण हैं? मलेरिया के लक्षण हैं। और पसीना, दवा अगर आप खा रहे हैं तो पसीना भी आता है। ये सब किसके प्रमुख लक्षण हैं? मलेरिया के। इसलिए ए ऑप्शन ही सही होगा। आप खुद होंगे मलेरिया के। और ये जो कड़वी दवाई कह रहा है पीने के लिए, ये किसको कह रहा है? कुनैन की छाल को। कुनैन की छाल को। कुनैन की छाल से मलेरिया ठीक हो जाती है, तो उसके लिए कह रहा है। कुनैन की छाल का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी जो था वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया। करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। बिल्कुल आपका ये गलत है। जो अल-बरूनी था वो उज्बेकिस्तान का यात्री था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का यात्री था, और जिसने एक किताब लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और आपका यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल-बरूनी कहाँ का था? अल-बरूनी जो है फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था, विचारक था। और ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आया था। और कब आया था? महमूद गजनवी कब आया था? 1030 ईस्वी में। कौन सा? ये जो 1030 है, इनकी किताब की टाइम है, इसी समय इन्होंने किताब लिखा है। इनकी किताब का क्या नाम था? तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद। अल-बरूनी के बारे में आप लोग इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, रात में जागने वाले जो जानवर हैं हर चीज को केवल लाल, अब देखिए यहाँ केवल आ गया इसलिए हम इसको कट करेंगे। हरे रंग में देख सकते हैं, यहाँ हरे हरे रंग में देख सकते हैं, ये भी गलत है। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो किसी भी चीज को या तो काला या तो सफेद, तो इसमें ही देखेंगे। तो कौन सा? केवल काली और सफेद में ही देख सकते हैं। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे केवल है, क्योंकि आप नाइट में केवल इन्हीं दो रंगों को देख सकते हैं। तो हमने, आप याद करिए, अपवाद में ये कहा था कि 90%, न कि पूरा 100% केवल आने पे कट कर देंगे। यहाँ केवल इन्हीं दो के कारण है, इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए, जो हाथियों के झुंड होते हैं उसमें केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये सही नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है। जो एक झुंड है, एक झुंड में कुछ सिलेक्टेड हाथियों की संख्या होती है और हथनियों की संख्या होती है, और वो लगभग 10 से 12 के बीच में होती है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका ए सही है और सी सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पंखुड़ियों के अंदर, जो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पंखुड़ियों के अंदर जो फूल सी पतली पाउडर जैसी आकृतियां होती हैं
उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? पराग। क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? पराग। तो कौन सा? हम सी ऑप्शन सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद से गुजरात जाएं। अब देखिए, अहमदाबाद से कहाँ जाना है? गुजरात। दोनों पास ही पास है, एक ही राज्य में है। जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पे अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते हैं? तो जो गुजरात है, गुजरात में नींबू की चाय और ढोकला ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा? ढोकला और चटनी नींबू की चाय। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं? बिल्कुल नहीं। उड़ सकते हैं? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और यही आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। जो क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए वे क्या करते हैं कि अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है, पहले हम लोग जाने तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ग्लोबिन की कमी किसके कारण होती है? आपका आयरन की कमी। और आयरन सबसे ज्यादा किस में होता है? मतलब आयरन को हम लोग अब पाए तो आयरन क्या खाने से मिलता है? सबसे अधिक होता है आंवला में। आयरन कहाँ होता है? आंवला में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुड़ में होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना? बिल्कुल गलत। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकसित करना? यह भी सही नहीं है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, डी ऑप्शन ही सही है। क्योंकि कक्षा कच्छी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना पर्यावरण का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप? अब देखिए यहाँ नहीं है, तो हम लोग देखें इसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, उसी को पहचानना है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये उतना सटीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करना चाहिए, करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे काम आएंगे, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं सही है? केवल बी ऑप्शन नहीं सही है, और प्रश्न के अनुसार यही आपका उत्तर है। कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए? बिल्कुल गलत। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए? बिल्कुल गलत। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए? और यही आपका सही है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अब यहाँ नहीं है? शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो उद्देश्य है, ये आपका सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार गलत है। विषय में रुचि का विकास करना, जब रुचि होगी तो विषय अच्छा होगा, इसलिए ये भी सही है। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, और यही गलत है।
शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। जब रुचि होगी तो आनंद भी मिलेगा और मजा भी मिलेगा, तो ये भी सही है। कौन सा? केवल सी ऑप्शन गलत है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन ही आपका सही है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं? अब यहाँ भी नहीं है, तो 3 सही होगा, 1 गलत। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है और यही गलत है, इसलिए इसी को हम लोग सटीक उत्तर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। कौन? नलिनी। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, ये है पर उतना नहीं है, इसलिए अभी हम लोग कट कर रहे हैं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट, ये बिल्कुल गलत। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, इतना सही नहीं। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, यहाँ पर जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया गया है और किसी चीज को जल्दी सीखने के लिए या रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे उचित होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये आकलन है विषय निष्ठता को कम करता है। बिल्कुल गलत है। इस स्तर पर बच्चे की सही उत्तर नहीं लिख पाते, ये भी गलत है। यह आकलन जो है शिक्षकों की सुविधा, बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि कोई बच्चा कैसे सीख रहा है। और जो एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रत्येक अंत में एक खंड को शामिल किया गया है कि हम क्या समझे। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य ही यही था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पनाओं के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा? शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ये उतना सही नहीं है, क्योंकि खाने से रिलेटेड है। तो अगर हम खाना या तो सामने हो तो और अच्छा है, अगर सामने नहीं है तो हम श्यामपट्ट पे उसे बढ़िया से समझा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। कौन सा? श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। और आपका ये ऑप्शन सटीक जा रहा है। अभी तीसरा और चौथा भी ऑप्शन पढ़ेंगे। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक अनिवार्य तत्व बताता है, ये उतना सही नहीं है। शिक्षार्थियों से कहता है सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। कौन? शिक्षक। अब देखिए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। साथियों, अगर हवा सब जगह है तो इसके लिए हमें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की इतना जरूरत नहीं है, इसलिए ये आपका गलत है। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, ये सही है। संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, ये भी सही है। उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सार्थक नहीं है, क्योंकि हवा तो सब जगह है, तो हवा के लिए अब हम भ्रमण पर जाएं
ये आप कहाँ तक सार्थक समझ रहे हैं? तो यही आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो मित्रों आज 30 प्रश्न हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें और अपने राय को कमेंट में जरूर बताया करें। तो आज मित्रों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।